कलमा पढ़ के हजरत बिलाल ऐसे कामयाब हो गए। जब खुदा का हो गया करम, कि जब खुदा का हो गया करम, अरे ज़र्रे आफ़ताब हो गए। क्या कहने माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा में बैठी हमारी माँ और बहनें, आज आप हज़रात मटकुरिया में जलसा सुनने के लिए आए हैं और उस पर अमल की नीयत से आए हैं। ये मुख्तसर सा वक्त है, चूँकि हम सब को हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को सुनना है और हम सब भी उन्हीं के सुनने के लिए आए हैं। ये जो बीच में आधा घंटा पौन घंटा का वक्त है जो मुकर्रिर तशरीफ़ लाए हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। असल हमें उन्हें सुनना है, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इसमें 3 हुक्म है जिसको अहकाम बोलते हैं। 3 टा अहकाम है। आपसे बात नहीं करेंगे हम, ये उधर बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपसे बात करने के लिए हज़रत मौलाना लोग आएंगे, बात करेंगे। हम इधर बात कर रहे हैं, किधर? इस पर्दा में जो हमारी माँ बहन बैठी है, इसीलिए हम थोड़ा ठेठ ज़बान में भी बोलेंगे, अपनी ज़बान में भी बोलेंगे, ताकि उसको समझ में आए। थोड़ा सा हट के मयार से, अपने मयार से, जो हम लोगों का तकरीरी मयार होता है, बेहतरीन उर्दू, बेहतरीन फ़ारसी, अरबी, संस्कृत मिक्स तकरीर, वो नहीं, सिर्फ इनके लिए, ताकि ये बेचारी समझे ये सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं आई है, ये सिर्फ पानी भरने के लिए नहीं आई है, ये सिर्फ मटर गश्ती के लिए नहीं आई है। शरीयत जितना मर्द के लिए है इतना ही अब आप लोगों को बोलना होगा, इतना ही। अरे बोलिए, हाँ, जितना मर्द खाए छे उतना औरतों खाए छे, नहीं खाए छे, कनी कम कनी बेस। अब इसी तरीके से हमारा के नमाज पढ़े छी, तो मैंने पहले बोला कि तकरीर आपके लिए नहीं है। किसके लिए? बोलिए जरा सा जोर से बोलिए। माँ बहन के लिए है। अब उनको हम बोलेंगे, मेरी मोहतरम माँ और बहनें, जिस तरीके से आप सलात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करती हैं, अल्लाह ताला इसके एवज़ में, अल्लाह ताला इसके बदले में बेहतरीन समरा देगा और आपका दाखिला जन्नत में होगा। वो जन्नत तो समझेगी, बाकी किसी चीज़ को नहीं समझेगी। तो इसीलिए आज ये सोचा गया, हमें असलम परवाना साहब ने कहा, हजरत आज आपके उन्वान और आपके मौजू का बेहतरीन सामान है। मैं कहा क्या है? तो कहा आपकी अम्मी आई हैं, आपकी बहनें आई हैं, आपकी खाला आई हैं, आपकी फूफू आई हैं। कि चलिए तो आज खाला और बहन पर ही तकरीर हो जाए। ये लोग तो चिल्ला में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ए मुनसा सब कतऽ जाए छे? चिल्ला में जाए छी हमरा आर के 3 दिन में चिल्ला में मस्जिदों में चल जाए छे। आ ई जे छे रोटी पकाने की मशीन, ई कतऽ जाए छे? ई गोइठा ठोकै छे, गोइठा। आ ज्यादा एन्ना ओन्ना करलो तो कोकरो बाड़ी खेत में गेल आ 2टा बैगने गायब। किए? नहीं पढ़ के, नहीं समझे छे दीन की छे, इस्लाम की छे। चोरी करबे तो की सजा मिलते, नापाक रहबे तो कितना गुनाह छे, पते नहीं छे एकरा। एकरा तो मुनसा सब मार फैट दे फैट रोटी बना। तो रोटी बनाने की मशीन नहीं है, ये शरीयत, इस्लाम, मसला, नमाज, कुरान, हदीस, नबी की जिंदगी, नमाज का पढ़ना, नमाज के फराइज, नमाज के सुन्नत, नमाज के वाजिबात, जितना मर्द के लिए है इतना बोलिए औरत के लिए भी है। इसको कौन बताएगा? अभी एक गांव में हजरत में घूम रहा था, तो सारंगी वाला 3 ठो बाबा मिला। सारंगी वाला समझते हैं?
कपड़ा भी अजब किस्म का था, पीला कलर का कपड़ा, इतना बड़ा ओम ऐसे ऐसे बजाता है। अब मैं गया था, हमारे मदरसे में बच्ची सब पढ़ती है, तो उसी के गांव गया हुआ था, तो मैं देखा 3 ठो बैठा हुआ, पूरी माँ बहन बैठी हुई है। हमको पारा तो मेरा चढ़ गया, लेकिन हम क्या कंट्रोल, दूसरे के गांव में हो ऐसा ना तुमको ही बांध दे, लो गांवों का नाम बता देंगे आपको। तो मैंने कहा अपनी माँ बहनों से, अहाँ एत बैठल छिए की बात? कल के हे मौला साहब बहुत अच्छा आल्हा गावे छे। ओ हदीस भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे आगे आइए, आप क्या आप पीछे बैठे हुए हैं, अभी आपसे चंदा लेना ही आइए। कल के मौलाना साहब बहुत अच्छा आल्हा गावे छे। हमके लिए गो माय गो कनी हमरो सुनबू त। वो तो समझ गया, वो तो समझ गया कि कैसा है और क्या करेगा ये। तो हमने अपनी माँ बहन से कहा कि आप जो आल्हा सुनेंगी ये आपके कब्र में काम आएगा। जब मरबे हम में, अहाँ मरबे, जब मिट्टी में जेबे तो कब्र में की काम है? तो अहाँ के अल्लाह काम आते कि अल्लाह काम आते? कल के हेयो मौली साहब काम थे अल्लाह आवे छे। हम कहे जब अल्लाह काम आते तो अल्लाह वाला बात सुनबे? कल के हाँ सुनबे की। हम मस्जिद में सब औरत को पर्दा में बैठ के जमा किए, फिर दीन की शरीयत की बात हुई, मसला बताए पाकी का, नापाकी का, वजू का, तहारत का। उस गांव से तकरीबन 12 बच्चियां उसी वक्त नाम लिखाई कि मौलाना साहब हमार बेटी अहाँ के मदरसा में जेते पढ़े ले। ये जरूरत इस चीज की है कि इस्लाम बताया जाए, समझाया जाए। अब ये उम्र नहीं है उनको नूरानी कायदा देंगे, कुरान देंगे, सूरह याद करवाएंगे। तो आसान तरीका नमाज का क्या हो सकता है? कलमा पढ़ने के बाद जो चीज मर्द पे फर्ज हो जाता है वही चीज औरत के ऊपर भी फर्ज हो जाता है। जब आदमी कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो ईमान में दाखिल हुआ। औरत चूंकि हम लोग मुसलमान घर में पैदा हुए तो खानदानी मुसलमान। हमारी उसी मजलिस में एक चची थी 80 साल की। कहले गए चाची कलमा याद छो? कल के बाबू केकरा कहे छे कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हो बाबू सुन लिए है लेकिन जबान पर नहीं चले छे। बात समझ रहे हैं? क्या बोली बेचारी वो? बोलिए। सुन लिए है जबान पर नहीं चले छे। मेरे दोस्त ये अफसोस है, कलमा जबान पर चले इसकी मेहनत हाफिज सदर आलम साहब कर रहे हैं। इसको कौन समझेगा इस दर्द को? अगर ये बच्चों के इदारे ना हो, बच्चों का मदरसा ना हो, तो हमारी माँ और बहनों की जबान पर सिर्फ ये कहेगी कलमा सुन लिया, ये जबान पर नहीं चले छे। मौलाना सदर साहब को मैंने कहा थोड़ा करवा तेल दीजिए। कहा की करवा समझी? हम के लिए जबान पर लगेबे। पूछिए सच बोल रहा हूं, अभी की बात है। तो की होते? हम के लिए जबान चलते। करवा तेल, कर्रू तेल जब जबान पर लगेगा तो जबान फिसलेगी, बोलेंगे, समझाएंगे, समझेंगे। मैं मुंह में तेल लगाया, सर में तेल लगाया और आके बैठ गया। मालूम ये हुआ ये जो दुचरिया है यहाँ पर कलमा सिखाया जाता है, कलमा पढ़ाया जाता है, बेटी की जिंदगी में शरीयत लाई जाती है, बताई जाती है। अगर शरीयत को, अगर मसले को, अगर कुरान की तालीम को, हदीस की तालीम को, हज़रत आयशा की जिंदगी को, हज़रत फातिमा की जिंदगी को हाफिज सदर आलम साहब नहीं बताएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी बताएगा। बोलिए कौन बताएगा? बोलिए कौन बताएगा? नाम लेकर बोलिए, डर लगता है। हाफिज सदर साहब बताएंगे। इसी की मेहनत इस बुढ़ापे में क्या करने की जरूरत थी? किसी मदरसा में रहते, किसी मकतब में पढ़ाते, किसी मस्जिद में इमामत करते और 12,000 15,000 रुपया मिलता।
बेटा भी हाफिज कुरान, वो भी कहीं लेता 25,000 रुपया, दो बाप बेटा कितना खाता, खा के पेट फूल जाता। लेकिन नहीं, इन्होंने अपना पेट नहीं फुलाया, इनकी औलाद ने अपने पेट को नहीं फुलाया। वो ये सोचे कि मेरा पेट तो फूल जाएगा, लेकिन गांव का पेट भूखा रहेगा, मोहल्ले का पेट भूखा रहेगा, यहाँ की बच्चियां अनपढ़ रहेगी, यहाँ की बच्ची कलमा नहीं पढ़ेगी, यहाँ की बच्ची कुरान नहीं पढ़ेगी, तो अल्लाह क़यामत में कहेगा, ए हाफिज सदरे, तू तो जन्नत में जा रहा है, मटकुरिया और उसके अतराफ की बेटियां जहन्नम में जा रही है, इसका जवाब मेरे पास क्या होगा। इसी जज्बे के तहत हाफिज सदर साहब ने मदरसे की बुनियाद डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके मदरसे में एक बड़ी तादाद में दोचरिया के अंदर बच्चियां पढ़ रही हैं। आपने कल बच्चियों का प्रोग्राम सुना और देखा, इलाके में बड़े बड़े इदारे हैं, बच्चियों के नाम पे खोले हुए हैं, लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं, चलाना चाहिए और आपको भी हिम्मत के साथ बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, तालीम, ये लगता है बीजेपी का आदमी है। तालीम जब यहां शुरू हुई और जब आपने यहाँ के बच्चों के और बच्चियों के तालीम को सुना, तो आवाज ठीक करो, आवाज तेज करो, तो महसूस ये हुआ कि इस दोचरिये के अंदर कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, बच्चियों को पढ़ाया जाता है, बच्चियों को इस्लामी तालीमात पे खड़ा करने की कोशिश की जाती है। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, ये एहसान है कि इस बेबसी के आलम में, बेकसी के आलम में न सही से बैतुल खला है, न सही से चटाई है, न सही से चदरा है, न सही से दीवार है, न सही से टट्टी है। इस कड़ाके की ठंड में बच्चियां पढ़ रही हैं। ये बच्ची वाले का भी एहसान और उससे बढ़ के हाफिज सदरे का एहसान है कि इस कड़ाके की ठंड में आपकी बच्चियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें जागना चाहिए। अरे एक आदमी 10 परिवार को नहीं चला सकता, 10 घर के बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, लेकिन 80-90-100 की तादाद में यहाँ बच्चियां खा भी रही हैं, रह भी रही हैं, तालीम भी हासिल कर रही हैं। मेरी माँ और बहनों, जरा तुम सोचो, और बच्ची के पढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता मालूम है? दादा दादी, नाना नानी का। कहिया कैसे? मैं तो सोचती है हमारी बेटी पढ़े, बाप कश्मीर में वहां से मौलाना साहब है, गोर लगे छिया हमारे बेटी के कम से कम कुरानो पढ़ा दिए। खुदा की कसम यही फोन आता है मोबाइल पे हम लोगों के। लेकिन ये बेगैरत मुसलमान हाफिज कुरान के पास नहीं भेजेगा, आलिम दीन के पास नहीं भेजेगा, जो बावजू रहता है, जो तहरत और पाकीज़गी के साथ रहता है, उसके पास बेटी को नहीं भेजेगा। 14 साल की बेटी है, रामचंद्रा के पास जा रही है पढ़ने के लिए। हाजी साहब गलत कह रहा हूं? 14 साल की बेटी रामचंद्रा के पास जाएगी, मनोज चौधरी के पास जाएगी, अशोक वर्मा के पास जाएगी। अरे तेरी गैरत ईमानी मर गई है, अगर जिंदा है तो मदरसों को आबाद कर। हमारी बेटियों को कोई नौकरी नहीं हो रही है। अगर उस खानदान, बड़े घर की बेटी है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई वकील बन रही है, कोई इंटर में पढ़ रही है, वो अलग चीज है। लेकिन गरीब घर की बेटी अगर मदरसे में पढ़ रही है तो उसको मदरसा में पढ़ाइए, और नहीं पढ़ाइएगा तो याद रखिए क़यामत में ये बेटियां बुढ़वा बुढ़िया का दामन पकड़ लेगी। तो दादा इतवार को आएगा मुलाकात करने, दादा तो कम सम, नानी, अरे बाप, इतना बड़ा घूमटा ऐसे करके आएगी। यहाँ गोबर ठोक रही थी। अब सोचिए फर्क, घर पे थी, चेहरा खुला था, मदरसे के दरवाजे पर गई, नकाब लगा करके गई, चेहरा ढका हुआ है। अब बोले कि मौलवी साहब से कहियो ना, कनकरीबी से बात करवे। कितना एहतराम है। ये पढ़ी नहीं है, ये जाहिल है। लेकिन मदरसा के गेट पर उसको ये बात समझ में आई कि यहाँ तहजीब से हम गुफ्तगू करेंगे, पर्दा से गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता? एक रोल तो ये नानी का,
और दूसरा रोल सुनेंगे आप। ए बाबू बैठ जाइए, मौलाना बैठाइए लोगों को, माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं, बैठ जाइए। दूसरा रोल नानी का क्या होता है? वो बच्ची दौड़ के मदरसा के गेट से अब गई नानी से मुलाकात के लिए। नानी भर पाजा पकड़ी, हगो मागो गो हमर सुगा गो, हगो हमर कबूतर गो, हे खाला ना दे मौलवी गे, यही बोलती है। वो नहीं पूछती की पढ़ली, कत्ता पढ़ली, कौन किताब पढ़े छी। अब वो रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया तो हो मौलवी साहब देखा था रोल किया, बोले इसको गाँव देहात में लोर, आंख से आंसू जा रही है। कल के मौलवी साहब कल के चाची कनी सबर कर बैठ पानी पी, कल के हे पानी की पीबा, एकर नाना के तबियत बड़ जोर खराब है। और नाना एकदम कोदाली चला रहा है दना दन खेत में, और दिमाग में शैतान घुसा। नाना के तबियत बड़ जोर खराब है। बुढ़वा कल के है कनी एको बार हमारा नतनी के दिखाई देता, पता ना हम जिये छियो कि मरे छियो। ये बहाना मारकर वो बूढ़ी नानी अपने नतनी को लेकर चली गई। अब जो गांव में गई तो गांव वाला कहो मदरसा से आई है, माशाल्लाह देखा सुना। 2 दिन 3 दिन बच्ची नमाज पढ़ी, हिजाब में रही, पर्दे में रही। चौथे दिन बच्ची गांव के माहौल में रस बस गई। अब क्या बोलेगी? देखे छो की पढ़ के लिए, देखे छो 2-3 दिन तक करके हिरिंग बिरिंग, अब देखक ना केना चले छे, केना चले छे। अब इस गुनाह को कौन समझेगा? ये जो बूढ़ी नानी है जो लोर चुआती है आंख से, छुच्छा कल का छुच्छा दुलार छोई। बेटी से मोहब्बत है, नतनी से मोहब्बत है, पोती से अगर मोहब्बत है तो डंडे की चोट पर उसको मदरसे में दाखिल करो और बेटियों को पढ़ाओ, तब आखिरत बनेगी। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम और शरीयत, नमाज, कुरान जितना बेटा के लिए है इतना ही, बोलिए चचा, बेटी के लिए है। अच्छा, खबर में सवाल बेटा से भी होगा और बेटी से भी होगा, यानी मर्द से भी होगा और बोलिए औरत से भी होगा। तो वहां पर क्या सवाल होगा? मन रब्बो का। मर्द को भी यही सवाल किया जाएगा और औरत को भी यही सवाल होगा। नमाज में 14 फराइज। कितने फराइज? बोलिए जरा सा, कितने फराइज? ये सिर्फ मर्द के लिए है। अरे बोलिए किसके लिए? औरत के लिए भी है। कल कहे हो अल्लाह मियाँ हम तो चिल्ला लगलिए, की कहते अल्लाह मियाँ यो हम में चिल्ला लगलिए, सालों लगलिए। कल के अच्छा किया तुमने चिल्ला लगाया, साल लगाया, तुम नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, जिंदगी में तेरे तब्दीली आई, बहुत अच्छा काम किया मेरे बंदे। जाओ जाओ जन्नत में जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? अरे बोलिए कहाँ जाओ? जन्नत में जाओ। उधर से जो है इतनी बड़ी छोटी छोटी बेटी सब, पोती सब, नतनी सब, बेटी दौड़ी दौड़ी आएगी अल्लाह के पास। हे यो अल्लाह मियाँ ये हमार बाप छे। कल के हाँ जाने छियो। ए सुन रही है कि ना नखमन्नी वाली सब? सुनो, तुम लोग को सुना रहे हैं। कल के हो अल्लाह मियाँ जाने छिए हमार बाप छे, लेकिन हमारा बाप जो रहो ना ये चिल्ला लगल को, 40 दिन लगल को, नमाज पढ़ल के, मस्जिद बनल के, सारा काम करके ये हमरे से हमर बाप हमर माँ गोईठा ठोकबे गोईठा। अल्लाह कहेगा मेरी बंदी तू क्या चाहती है? कि अल्लाह ई जन्नत में जाए छे, एकरा वजह से हम जहन्नम में जाए छिए। हमर मन तो ई करे कि हमू जहन्नम में जाओ आ यहू जहन्नम में जाए। क्योंकि तालीम से, इल्म से, कुरान से, नमाज से दूर करने वाले हम बने। अब आगे और मजे की बात सुनिए आप। जब ये बेटी पढ़ लेती है, जब ये बेटी हमारी मदरसे में जाए और पढ़ ले, हाफिज बने, मौलवी बने, मोमिना कोर्स करे, दीन की तालीम हासिल कर ले, कुछ नहीं करे, ये सब कुछ नहीं किया उसने,
न आलिम बनी, न हाफिज बनी, न कारी बनी, न मुफ्ती बनी, कुछ नहीं किया। वो सिर्फ इतना किया कि 10 सूरह याद कर लिया। कितना बोलिए? 10 सूरह याद कर लिया। नमाज के फराइज और वाजिबात का इल्म हासिल कर लिया। पाकी और नापाकी को समझ गई। कपड़ा कैसे पाक होगा, बदन कैसे पाक होगा, 10, 12, 15 दुआ याद हो गई। सोने की, जागने की, खाने की, चलने की, ये चीजें मुख्तसर जो आपके लिए लाजिम है, जरूरी है। और उलमा ने लिखा है कि इतना इल्म जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए, जिससे चाचा बोला नमाज दुरुस्त हो जाए, हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। क्या है? तो हमारा के की करे छिए? हमारी माँ बहनियां बैठी हुई है, इसका कोई कसूर नहीं है। इसका कसूर है। अब 6 साल की बेटी, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, हजरत आने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरी किस्त मेरी तकरीर होगी। अभी तो मैंने आपको जोड़ने के लिए ऐसा किया है ताकि हमारी माँ बहन जो बैठी है वो समझे उसकी क्या कीमत है। क्या हुआ? तो मैं क्या कह रहा था कि ये मदरसे या ये तालीम और ये हमारी माँ बहन, जरा सुनो माँ बहन, जरा सुनो, तुम जरा सुनो। ये क्या करती है? 6 साल की बच्ची, ये तजर्बा बता रहा हूँ मैं। हम लोग मदरसा चलाते हैं, तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तजर्बा वो बता रहा हूँ। 6 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है। अब करती क्या है? वो 10 साल वाली को, 8 साल वाली को मदरसा में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? मदरसा में भेज दिया। या 6 साल वाली को, 8 साल वाली को कहाँ भेज दिया? मदरसा में भेज दिया। एक को अपने पास रख लेती है। हम गए बहन आया, एकरा कथी ले रखे छी? यहू दे दे, मदरसा में पढ़तो लिखतो। हे मौली साहब, तू नहीं समझे छा, 2 टाटा डइये दलिया, तीसरो लेबा आ घर के काम के करते। यही लफ्ज होता है, घर के काम क्या। अभी क्या करेगी? ये जो 10 साल की बेटी है, ये बर्तन धो रही है, कपड़ा धो रही है। और 2 महीना का जो बाबू है, 2 महीना का जो बाबू है, अम्मी के गोद में उसका फलिया धो रही है। क्या धो रही है बाबू? फलिया। अपने घर का मुआयना करो, मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। और ये नखमुन्नी वाली, सैंडल वाली, ओढ़नी वाली, खुशबू लगाने वाली 25,000 का मोबाइल लेके चितंगा मार के मोबाइल देख रही है। ए बाबा, सही कहे चीज हाथ उठवाता, सही है? अगो माय गो, 1 टाका आज खाना ना मिलता सामने, 12 हाथ उठा लिया, सब देखे छे स्क्रीन पर। ये मोबाइल देखने वाली, अरे बेगैरत नौजवान, ये बेगैरत नौजवान का क्या कहना। बाप के पाँव में 250 रुपये का चप्पल माशाअल्लाह। डायस पे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी और हजरत, हाँ लगवाई। नारे तकबीर। भाई ऐसे नारा नहीं लगाया जाता हजरत की इस्तकबाल पे, पूरा मजमा मिलके नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी, हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी। अरे आप लोग थक गए क्या? पूरा मजमा एक मरतबा खड़े हो जाइए तो अपनी जगह हजरत के इस्तकबाल में। हजरत इतने दूर से आए हैं, आप सब खड़े हो जाइए, आगे आइए, आगे बढ़िए, अपनी जगह आगे आ जाइए। जो लोग मार्केट में हैं आ जाइए भाई, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। माशाअल्लाह, एक मरतबा मिल के सब नारे लगाइए, नारे तकबीर, जोर से पूरा मजमा मिलके, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी,
हजरत मौलाना जियाउल्लाह जिया साहब रहमानी, हजरत मौलाना रिजवान साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जामिया हलीमा सादिया लिल बनात। माशाअल्लाह, बैठ जाइए अब आप लोग अपनी जगह, बैठ जाइए। माशाअल्लाह बैठिए, कोई शख्स खड़ा न रहे। हजरत को यह शिकायत करने का मौका न रहे कि असलम भाई मेरे आने से या आप लोगों ने शुरू से मजलिस को हमवार करके नहीं रखा। जो लोग खड़े हैं आरी पे वो लोग आके बैठ जाए। आप लोग इधर आके बैठ जाइए, इधर जगह खाली है। आ जाइए, इधर आ जाइए। और कोई बात नहीं, काम करने दो, बिल्ला बाद में लगा लेंगे। बैठ जाइए। माशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये 25,000 का मोबाइल चितंगा मार के देखती है, नहीं देखती है। आज ससुर के पाँव में 250 रुपये का चप्पल भी नहीं है। बोलिए गलत बोल रहा हूँ कि सही? सही बात कहे ना तो चंदा दीजिएगा ना। हाँ बाबू इधर आ बेटा, उधर जो बाप बेटा हो जाए किनारे बात करो। हजरत के सामने बिल्कुल नहीं कोई आएगा, उधर से आएगा कम खुशी चलेगा। तो ये 250 रुपये का चप्पल बुढ़वा के पाँव में है नहीं है। अब 25,000 का मोबाइल है। किधर किधर? हाँ गो माँ गो, हमार बेटा जन्नत में जेते कि नहीं जेते? गो माए गो। एक गांव में एक बेटी पढ़ के आई, एक गांव में एक बेटा पढ़ के आया, और गांव के सारे लोग बेचारे अनपढ़ थे उस जमाने के लोग। और देवन से पढ़ के आजान दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माँ सीना पटक रहे थे, हगो माए गो, हगो माँ। पूरा गांव जमा हो गया। की भेला? हगो माँ हमार बेटा अल्लाह अल्लाह पुकारे छे, पता न अब जन्नत में जेते कि कते जेते। जन्नत में जेते कि कते, अल्लाह अल्लाह पुकारे छे। मेरे दोस्त, कहने का मकसद ये है कि हम तालीम से दूर हुए, मोबाइल से जुड़े, और मोबाइल से ऐसा जुड़े कि 8 साल की बच्ची जिसके हाथ में कुरान होना चाहिए, आज मोबाइल में जितना प्रोग्राम है ये हम जैसा पुराने जमाने का मौलवी नहीं जानता। ये अठन्नी चवन्नी गरचुन्नी सब जो है ये पूरा सिस्टम समझता है। मेरी माँ मेरी बहन, मकसद ये है अगर तू सही हो जाए तो क्या मजाल है कि जलसा कामयाब ना हो, क्या मजाल है कि मदरसा नहीं चले। ये जलसा जो आज कामयाबी के दिहाने पर है, सिर्फ और सिर्फ माँ और बहनों की तादाद की वजह से। एक बड़ी तादाद में आप यहाँ आई हैं और आपने सुना कि इस्लाम को कुव्वत, मजहब इस्लाम को तक़वियत, मजहब इस्लाम को बल। मटकुरिया की जबान में, कौन जबान में? कल के गए मटकुरिया में तो इतना बड़ा इज्तिमा भेलै है ना कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम अइलै और मौगी सब औरत सब कानो कानी खबर को तमाम आम कर दिया। वो कामयाब हो गई और आप लोग कन्फुसकी में कामयाब नहीं हुए। वो कानो कानो मोबाइल रे नुनू हेगे दा मालूम छो मौलाना आवे छे, बेचारी भूखा प्यासा सत्तू लेकर, चूरा लेकर, मुढ़ी लेकर, गुड़ लेकर जलसा में पहुंच गई हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को सुनने के लिए। और यहाँ का मुसलमान मटकुरिया का, जैसे मटकुरिया का टे उल्टा है वैसे यहाँ के कुछ लोगों का दिमाग भी उल्टा है। मेरे दोस्त, जलसे से नफरत, उलमा से बगावत, मदरसे की तरफ तिरछी निगाह देखने वाला, याद रखो मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है, जो मदारिस, मकातिब, खानका, उलमा से नफरत करता है और तिरछी निगाह से देखता है, मुमकिन हो कि मरते वक्त उसको कलमा मुयस्सर ना हो। इतनी सख्त वईद है। और आगे सुनो, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया के लिए पैगाम दिया, मटकुरिया में मटक मटक कर चलने वाले नौजवान और वो जहन जिसमें खराफात भरे हुए हैं, वो नबी की हदीस बयान कर रहा हूं, सुन ले। और पूरी जिम्मेदारी के साथ हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी चतुर्वेदी की मौजूदगी में
मौलाना रमजान अली कासमी साहब की सदारत में, कारी मौलाना रिजवान साहब जो वेद के बेहतरीन जानकार हैं, उनकी मौजूदगी में आप तमाम की हाजिरी में एक हदीस नबवी बयान कर रहा हूं, सही सनद के साथ, सही रिवायत के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कूनु मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तइम्मन औ मुहिब्बन। ऐ मटकुरिया वाले, ऐ मटक मटक कर चलने वाले, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या तो तुम आलिम बन जाओ, या आलिम ना बन सके तो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाने वाले बन जाओ। कौन कह रहा है? अरे बोलो, कौन कहा? अल्लाह के नबी ने कहा, या तो खुद आलिम बनो, हाफिज बनो, कारी बनो, मौलवी बनो, अगर नहीं बन पाए तो अपनी औलाद को बनाओ। दो बात। तीसरी बात देखिए, अगर आलिम ना बने, मौलवी ना बने, ना हम बने, ना अपनी औलाद को बनाए, तो क्या करो? कुरान को सुनने वाले बन जाओ। क्या फरमाया चाचा? बोलिए। तीन बात आ गई, आलिम बनो, पढ़ने वाले बनो, अगर ये दोनों नहीं हुए तो कुरान के सुनने वाले बन जाओ। तीन बात हो गई ना। अब चौथी बात सुनो जरा सा। क्या मजाक है क्या? जलसा सब पेच ढीला कर देंगे। मौलाना रमजान साहब कहते हैं ये जो है सलार इंच है, इसको जहां लगाओ वहीं लग जाएगा। आज मटकुरिया के पीछे लग गए हैं। तीन हो गया, चौथा क्या है? ना आलिम बने, ना हम बेटा को बनाए, ना हम कुरान को सुने, तीनों में नील। तो चौथा सुनो गौर से। चौथा कहा कि तुम ना आलिम बने, ना बेटा को बनाया हाफिज, ना तुमने कुरान सुना, तो चौथा काम यह करो कि कुरान पढ़ने वाले से, कुरान पढ़ाने वाले से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। बात समझ में आले चाचा? हमार माँ बहन मौलाना फौरन लाइन चेंज कर दल की करवा, दिक्कत है। हजरत इंटरनेशनल आइटम बैठल है, अगर आहार के जबान में कहवे तब तक किशनगंज का प्रोग्राम में फेल हो जाएगा मेरा। तो मेरे दोस्त, कहने का मकसद ये है, या तो खुद पढ़ो, या पढ़ाओ, या पढ़ाने वाले को सुनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। अगर तुम आलिम से मोहब्बत कर रहे हो, मदरसा से मोहब्बत कर रहे हो, और तुम इसको मोहब्बत की निगाह से देखते हो, तो याद रखो इस निगाह में रोशनी कम नहीं होगी और इस दिमाग में शैतान जगह नहीं बनाएगा। फिर आपने फरमाया, अला फला व खमसा। ऐ मटकुरिया वालों, ऐ दुनिया के अंदर बसने वालों, पांचवा काम मत करना। पांचवा काम क्या है? मदरसा से नफरत मत करना, मौलवी से नफरत मत करना, हाफिज से नफरत न करना, आलिम से नफरत न करना, मस्जिद से नफरत न करना, अल्लाह वालों से नफरत न करना, अल्लाह के वलियों से बगावत न करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे मुकद्दर में हलाकत, तबाही, बर्बादी लिख दी जाएगी। फिर भी ये मुसलमान नहीं समझेगा तो कब समझेगा? इसलिए मेरे दोस्तों, काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात जो खड़े हैं। आप खड़े हैं माशाअल्लाह, बैठ जाइए। अब हजरत को सुनने के लिए बैठना तो पड़ता है। इतना खर्चा किया, नहीं बैठेगा तो केना केना लगेगा। बैठिए।